बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जीबीपी जेपीवाई को देख लेते हैं कि जीबीपी जेपीवाई नेक्स्ट वीक किस तरीके से बिहेव कर सकता है। जीबीपी जेपीवाई की अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो जनवरी 1975 में जीबीपी जेपीवाई की प्राइस 700 प्लस भी थी, यानी कि 710 या 720 राउंड अबाउट। ये 1975 की इसकी हिस्ट्री है। और अब करंट प्राइस जहाँ पे मौजूद है, ये वाला एरिया जीबीपी जेपीवाई ने अक्टूबर और नवंबर 2022 में टेस्ट किया था। जीबीपी जेपीवाई प्रेजेंटली क्रिटिकल है, ठीक है। अब जीबीपी जेपीवाई जो है इसकी प्राइस 170.252 यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। तो ये एक मैंने आपको सेल की एंट्री इंडिकेट की है कि पॉसिबल है कि ये वाला जो हमारा लेवल है 170.260 आप कंसिडर करें, और ये डाउन साइड को जो हमारा लेवल बनता है 170.110 या 100, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। अब मंडे को यानी कि कल अगर तो जीबीपी जेपीवाई की प्राइस ये जो लेवल है इस लेवल को डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है और यहाँ से आप सेल लेते हैं 169.980 आप कंसिडर करें। यहाँ से अगर आप सेल लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो होगा राउंड अबाउट 170.630, बल्कि 650, 170.650 यहाँ पर आपका ऐसा होगा। और आपकी एंट्री जो है ये बन रही है 170.000 ही आप कंसिडर करें। ये उस सूरत में है कि अगर एक मोमेंटम कैंडल इस लेवल को डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है, ठीक है, तो आपने उसकी क्लोजिंग के बाद सेल की एंट्री ले लेनी है। स्टॉप लॉस 170.650 आपका होगा और आपने इस ट्रेड को फिर होल्ड करना है यहाँ तक। ये वाला एरिया बनता है 168.750, ये 36 है। आप 750 तक इसको होल्ड कर सकते हैं और पॉसिबल है कि जब प्राइस यहाँ तक आए तो थोड़ी देर के लिए साइड वे रहे और फिर अगर डाउन साइड को ये वाला एरिया मार्केट ब्रेक करती है तो फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं 168.350। इसीलिए ये दो जो सेल ऑर्डर्स हैं ये मैंने आपको इंडिकेट किए हैं। ये है सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2 इसका ये भी हो सकता है कि अगर प्राइस इस लेवल को अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर आपने बाई नहीं करना, आपने वेट करना है। पॉसिबल है कि यहाँ से प्राइस ये वाला जो लेवल है 171.075 यहाँ से अगर कोई सेल का एविडेंस मिलता है तो आपने सेल करना है, मगर यहाँ से अगर हम सेल करेंगे तो हमारा एसएल जो है ये बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि इस लेवल के ऊपर हमें एसएल रखना होगा, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये वाला लेवल अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होता है तो प्राइस यहाँ तक जा सकती है 171.700। यहाँ पे अगर आपको प्राइस मिले तो यहाँ से भी आपने सेल ही देखनी है, बाई नहीं देखनी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से भी हमें सेल मिल सकती है। यहाँ से अगर हम सेल लेते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा डेफिनेटली इस लेवल के ऊपर ही होगा। और यहाँ से प्राइस अगर डाउन साइड को आती है और लेवल के एंड पे आके सपोर्ट ले लेती है और अप साइड को जाती है तो अप साइड को ये जो हमारा लेवल है ये 172.100 आप कंसिडर करें। यहाँ से अगर आपको सेल मिलती है तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सेल होगी, जिसको यहाँ से अगर आप सेल करते हैं
तो आपका एसएल वेरी स्मॉल होगा, इस लेवल के ऊपर रखें। बेहतर तो ये है कि आप इसको इस यहाँ पर कर लें, थोड़ा सा ऊपर ले जाएं। 172.350 का आप एसएल कर लें। ये 377 है, 350 का आप अगर करेंगे और आपने होल्ड कर लेना है। और TP1 उस सूरत में फिर आपका ये वाला होगा, ठीक है, ये TP1, ये TP2 और ये वाला आपका TP3 हो सकता है। GBP JPY की जो करंट सिनेरियो है वो मैंने आपको बता दिया है कि ये करंट सिनेरियो बन रहा है GBP JPY का। ओवरऑल अगर हम बात करें तो GBP JPY को आई थिंक कि आप यहाँ से पुल बैक लेना चाहिए, यानी कि डाउन का ट्रेंड स्टार्ट करना चाहिए। अब देखते हैं GBP JPY किस तरीके से बिहेव करता है। ये वाला सारा का सारा सेल जोन है, एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से लेकर 172.050 या 100 से लेकर यहाँ तक 171.100 और फिर नेक्स्ट जो उसका सेलिंग जोन है वो ये वाला है 170.260 या 70 से लेकर 170.100। यहाँ से भी हमें GBP JPY सेल में देखने को मिल सकता है। और फिर ये वाला जो लेवल है ये क्रिटिकल लेवल है, यहाँ से आपने बाई नहीं करना बल्कि आपने सेल फाइंड करना है। और सेल को आपने, ये दो लेवल्स हैं यहाँ तक 168.750 और 168.350, यहाँ तक आपने इसकी सेल को होल्ड करना है। पॉसिबली सेल में ही रहने के चांसेस हैं। GBP JPY मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकल पेयर है। जितनी भी JPY के पेयर हैं, चाहे यूरो JPY हो, NZD JPY हो, AUD JPY, GBP JPY, ये सारे के सारे क्रिटिकल हैं JPY के जो पेयर हैं। और अगर ओवरऑल इन पेयर्स की हम बात करें तो सारे के सारे ही हमें बुलिश दिखाई देते हैं, क्योंकि JPY डाउन जा रहा है और इसके अगेंस्ट जो इसकी बेस करेंसी है वो सारी की सारी स्ट्रांग है, यानी कि बाई वाली साइड पे जा रही है। तो ये एक GBP JPY की सेल एंट्री हमें मिल सकती है नेक्स्ट वीक। ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपके साथ एक सेटअप शेयर किया है। अब देखते हैं कि फ्यूचर में मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। ताहम नो कंप्रोमाइज़ ऑन SL, और ये हमारी एक लॉन्ग एंट्री भी हो सकती है। अगर ये वाला एरिया GBP JPY डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करता है तो फिर मैं इसको काफ़ी डाउन तक देख रहा हूँ कि GBP JPY काफ़ी डाउन आ सकता है। डाउन का एरिया अभी तक मैंने मार्क नहीं किया, फ़िलहाल इतना ही एरिया मैंने मार्क किया था जो कि आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको इस सारे सिनेरियो की समझ आ गई होगी। ट्रेड वाइजली, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, स्टॉप लॉस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ, 90% लोग इस मार्केट में लॉस करते हैं। हमेशा रिटेलर जो है उनको ही मार पड़ती है, उन्हीं का लॉस होता है। तो ट्रेड वाइजली जब सेटअप बनता हुआ नज़र आए तो अपनी क्यूटी के अकॉर्डिंग रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए आपने सेल यहाँ पर पुट करनी है, बाई आपने नहीं करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।